Hello, my dear people. How is life? Welcome to online with Guru English classes by English Magician Arvija. दोस्तों हमेशा की तरह फिर से आपका स्वागत है गुरु इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों क्वेश्चन की सीरीज में बना रहा हूं अभी। क्वेश्चन कन्वर्सेशन के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले प्रश्न पूछने की कला आनी चाहिए। इसलिए जब तक प्रश्न पूछना नहीं आएगा तब तक आंसर हम लोग दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की अभी सीरीज बतला रहा हूं, जो क्वेश्चन का डिजाइन कैसा कैसा होने चाहिए। ठीक है ना, यदि बहुत बड़ा बड़ा आंसर, बहुत लंबा लंबा आंसर यदि किसी के मुंह से निकलवाना हो, बहुत छोटा छोटा आंसर निकलवाना हो किसी के मुंह से, ये प्रश्न पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। इसलिए प्रश्न पूछने की कला हमको आनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वही है फुल क्वेश्चन। ठीक है, ये 3rd नंबर पार्ट है। इसका मतलब हुआ इससे पहले मैं 1st और 2nd पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, आज मैं कर रहा हूं 3rd नंबर पार्ट। ठीक है, फुल क्वेश्चन ये क्या है, तो इसका डिफिनेशन में लिखा हूं द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न का ऐसा भाग, whose आंसर, जिसका उत्तर, इज गिवन, दिया जाता है, जिसका उत्तर दिया जाता है। प्रश्न का ऐसा भाग है, क्वेश्चन का ऐसा भाग जिसका उत्तर दिया जाता है इन डिटेल, यहां पर लिखा हूं इन डिटेल इज कॉल्ड, तब उसको कहा जाता है, यदि विस्तार में उत्तर दिया जाता है कहीं पे तब उसको कहा जाता है फुल क्वेश्चन। यानी ये ऐसा प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन है जो बड़े बड़े आंसर को जन्म देता है, बड़े बड़े सेंटेंस को जन्म देता है। तो इसका डिजाइन कैसा होता है, तो मैं पहले एग्जाम्पल में तो समझाऊंगा ही, वैसे ही मैं एक लाइन बोल रहा हूं आपको, मैं इसके बारे में बतला रहा हूं। किसी भी सेंटेंस, बड़ा बड़ा आंसर निकलवाने के लिए किसी भी सेंटेंस को हम लोगों को WH से आरंभ करना चाहिए। यदि किसी भी सेंटेंस में WH से यदि हम उस सेंटेंस को आरंभ करते हैं, किसी भी सेंटेंस में यदि WH वर्ड को हम डाल देते हैं, तो उसका वो जो प्रश्न होगा उससे बड़ा बड़ा आंसर जो है सो उसका जन्म होता है, बड़े बड़े आंसर का जन्म होता है। बात समझ में आ गया? फिर से एक बार बोलता हूं, ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि इसमें WH वर्ड को आना ही पड़ता है। जैसे ही WH वर्ड देंगे तो उस WH वर्ड क्या करता है, बड़े बड़े आंसर का जन्म देता है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा आंसर सब निकल के आने लगता है WH वर्ड का जब हम प्रयोग करेंगे प्रश्न में। ठीक है, तो ये ऐसा सेंटेंस है, ये ऐसा सेंटेंस है फुल क्वेश्चन। इसमें ऐसा आएगा जो आरंभ में या कहीं पे भी WH वर्ड आएगा ही आएगा। ठीक है ना, इसके बिना ही इसका निर्माण संभव ही नहीं है। तो समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं पहला एग्जाम्पल लिखा हूं, why don't you serve the poor? आप गरीबों की सेवा क्यों नहीं करते हैं? तो क्या इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते हैं, बड़ा बड़ा आंसर आपको देना ही पड़ेगा। तो वही चीज लिखा हूं, जिसका उत्तर दिया जाता हो इन डिटेल, विस्तार से दिया जाता हो, उसे ही हम कहते हैं फुल क्वेश्चन। ठीक है, तो वही चीज लिखा हूं मैं यहां पर। मैं प्रश्न में देख रहे हैं, ये जो मेरा प्रश्न है WH वर्ड से मैं आरंभ किया हूं। ठीक है, तो why don't you serve the poor? आप गरीबों की सेवा क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है whither are you going? आप कहां जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं? ठीक है, तो किधर जा रहे हैं तो यस नो में नहीं दे सकता आंसर, उसको बोलना ही पड़ेगा 3-4 वर्ड। ठीक है ना, या लंबा तो बोलना ही पड़ेगा उसको, चाहे जो हो जाए इसके लिए। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है when will you come to me? when will you come to me? आप मेरे पास कब आएंगे? तो अभी तो नहीं कुछ बतला सकता हूं, देखता हूं, समय मिलेगा, कुछ ना कुछ तो बड़ा आंसर बोलना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ा आंसर निकलवाने के लिए हमको इस तरह का प्रश्न आनी चाहिए, तभी जाके कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, ठीक ना, WH वर्ड पे पकड़ होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी जाकर कन्वर्सेशन और प्रश्न में पकड़ होनी चाहिए, क्वेश्चन पे पकड़ होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला एग्जाम्पल है वो है हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक इंग्लिश? हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक इंग्लिश? आप अंग्रेजी कितना देर बोल सकते हैं? अंग्रेजी आप कितना देर बोल सकते हैं? तो परिस्थिति हिसाब से मैं बतलाऊंगा जो कितना देर बोल सकता हूं। वैसे बोलने के लिए तो मैं कितना भी देर बोल सकता हूं, लेकिन जैसा परिस्थिति देखूंगा मैं उतनी देर बोल सकता हूं। आंसर तो इस तरह से दिया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी आंसर को निकलवाने के लिए हमको प्रश्न कैसा पूछना चाहिए, तो प्रश्न पूछना चाहिए मुझे या आप सभी हम लोगों को पूछना चाहिए WH वर्ड का यूज करके। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है, विद whom do you study English? आप किससे अंग्रेजी सीखते हैं? आप अंग्रेजी कहाँ पढ़ते हैं? तो अंग्रेजी कहाँ पढ़ते हैं तो उसको लंबा लंबा आंसर बोलना ही पड़ेगा। तो इसमें भी क्या देख रहे हैं, WH वर्ड से आरंभ किया गया है। उसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है, हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट? हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट? आप बाजार कब जाते हैं, कितनी बार जाते हैं जी? ऐसा सेंस है, आप बाजार कितनी बार जाते हैं? तो जवाब देना पड़ता है, यार क्या कहूं, काम रहता है इसलिए बार बार जाना पड़ता है। जनरली इस तरह का जो आंसर आप निकलवाना चाहते हैं उसके लिए ऐसा ऐसा प्रश्न पकड़ होनी चाहिए, WH वर्ड पे पकड़ होनी चाहिए, और उसका निर्माण कैसे किया जाता है सेंटेंस का, उस पर भी पकड़ होनी चाहिए, तभी जाके सही से कन्वर्सेशन हम कहीं पे कर सकते हैं। हमेशा आंसर ही तो हम नहीं देते रहेंगे, प्रश्न पूछने की कला होनी चाहिए। अच्छा, कोई आदमी जो कहता है फाइन, आई एम फाइन, कोई आदमी जो कहता है, लेकिन ये कैसे कहता है, वैसे ही वो बोलने लगेगा क्या? जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे तब तक वो आंसर निकल ही नहीं सकता है। इसलिए प्रश्न पूछने की कला ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक क्या है, आर्ट है प्रश्न पूछने का। प्रश्न पूछना ही भी क्या है, एक आर्ट है, कला है। उसके बाद है लास्ट हमारा आज का एग्जाम्पल, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आप कहां से आ रहे हैं? आप कहां से आ रहे हैं अभी? तो उत्तर वो जो भी दे, लेकिन प्रश्न तो ऐसा पूछना ही पड़ेगा, तभी जाके बड़ा बड़ा आंसर दे सकता है। तो वही चीज मैं डिफिनेशन में दिया था, वही बातें मैं लिखा था। जो प्रश्न का ऐसा भाग है ये जिसमें उत्तर जो है, ठीक है ना, वो बड़ी विस्तार से दिया जाता हो, तो उसे ही हम कहते हैं फुल क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? तो घर पे बैठ के इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप अपने से भी बना सकते हैं। वैसे ये जो WH वर्ड है ये कितना है, तो मैं इस पे भी अलग से वीडियो बना के दूंगा और सबका यूज बतलाऊंगा, इसका किस तरह से यूज करना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कभी कभी मैं प्रेपोजिशन से ही आरंभ किया हूं। ठीक है, यहाँ पे तो WH वर्ड, यहाँ पे WH वर्ड, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन से भी आरंभ किया हूं। तो ये किस तरह से प्रश्न को आरंभ करना चाहिए, ठीक है, अभी तो मैं ये डिजाइन बतला रहा हूं जो फुल क्वेश्चन होता कैसा है। ठीक है, फिर मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा जो ये जो WH वर्ड है ये कितना है, इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। यदि अच्छा लगा हो, ठीक है, तो दूसरे को, आपको तो अच्छा लग ही रहा है, दूसरे को भी अच्छा लगनी चाहिए, इसलिए शेयर करना ना भूलें, शेयर कर देंगे। कमेंट जरूर करेंगे, कहीं भी फंस रहे हैं स्पोकन में तो मैं उस पर भी वीडियो बनाकर दूंगा आपको। लाइक बटन को जरूर दबा देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्त। बेल आइकन को इसलिए दबाएंगे ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप दे सकते हैं। इसी तरह का कमाल का टॉपिक लेकर के मैं अगले वीडियो में फिर से आप लोगों को आऊँगा नई नई बातों को सिखलाने के लिए, और कमाल का उच्चारण आप कर सकें, कमाल का अंग्रेजी बोल सकें, इसके लिए मैं रंग बिरंग का वीडियो लेकर के फिर से नया टॉपिक लेकर के मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।